Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. Quirky video तो आज हो रही है लेकिन साथ ही साथ हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं. I honestly for the longest time wanted to start this series जिसमें हम डिस्कस करें affordable fashion tips for Indian girls. I feel like इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारे टिप्स हैं but they don't cater to us Indian girls because हमारे value systems and how we like to dress up and how we like to present ourselves is very different from the West. But आज हम बात करने वाले हैं about wardrobe essentials for Indian girls and especially आज हम क्लोथिंग पे, कपड़ों पे ही फोकस करेंगे. इफ यू गाइज रेजोनेट विद दिस सीरीज या फिर अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आए, लीव मी अ कमेंट ताकि आप बता सको कि मेरे को और ये कंटिन्यू करना चाहिए. दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. ये फर्स्ट पार्ट है. अ क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फैशन गुरु और इवन अ फैशन इन्फ्लुएंसर, स्टाइलिस्ट. मैंने ऐसे कोई डिग्री नहीं की है, ना कि मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हूँ. बट आई एम अ गर्ल हु लव्स टू ड्रेस अप एंड आई हैव डन माय फेयर शेयर ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स एंड मुझे अब लगता है एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ आई नो व्हाट माय पर्सनल स्टाइल इज. आई नो कि क्या वो ऐसे बेसिक चीजें हैं वार्डरोब में जो हर एक लड़की के होने चाहिए अंडर अ सर्टेन बजट. एंड एज गर्ल्स हमको बहुत ज्यादा कंडीशन किया गया है कि आपकी ये बॉडी टाइप है तो आप पे यही सूट करेगा, यही पहन सकते हो. सो आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल बिकॉज मैंने भी अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू फेस शेप ऐसे टाइप की बहुत वीडियोस बनाई है एंड आई वांट टू ग्रो फ्रॉम इट. आई वांट टू रिकमेंड यू गाइस द स्टफ व्हिच मेक्स यू फील इंक्लूडेड नॉट एक्सक्लूडेड. सो ये वाले कपड़े मोस्टली सबको सूट करेंगे, सभी अफोर्डेबल होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी, सो शुरुआत कर लेते हैं हम लॉन्जरे एंड इनर वियर से. सो ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं होने वाली है. नॉट दैट एनीथिंग इज रॉन्ग विद इट बट ये सारी चीजें वैसी हैं जो मैं 3-4-5 साल से यूज करती आ रही हूँ एंड आई नो दैट दीज आर एसेंशियल्स इन माई वार्डरोब एटलीस्ट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज अ क्यूट एंड कंफर्टेबल पैडेड ब्रा. नाउ आप नॉर्मल ब्रास भी पहन सकते हो. मेरे को जिवामे की ब्रास बहुत ज्यादा पसंद है बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फाइंड फ्रॉम जूडियो जो मैंने इस साल ली थी. मैं इसके डबल्स एंड ट्रिपल्स लाने का प्लान कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द कंफर्ट. ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है. इट कम्स विद ऐसे टाइप के जो नॉर्मल पैड्स होते हैं एंड इनको आप इंसर्ट कर सकते हो अंदर फॉर अल्टीमेट सपोर्ट. इनको आप निकाल सकते हो धोने डालने से पहले. सो इट इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल ब्रा. आई विल ट्राई एंड लिंक एवरी अफोर्डेबल ब्रा ब्रांड जो कि मैं फाइंड कर सकती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो आपको ढेर सारे लिंक्स मिल जाएंगे वहां पे. बट न्यूड ब्रा इसलिए क्योंकि ये सारी चीजों के साथ चल जाती है. अनदर थिंग दैट यू कैन बाय अगर आपको प्रॉपर ब्रास वगैरह पहनना नहीं पसंद इज अ ब्रा टॉप. सो दिस इज अ टैंक टॉप जिसके अंदर ब्रा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू फ्लिप इट एंड शो यू गाइस के अंदर से ऐसी है एंड इट इज द मोस्ट मैजिकल थिंग एवर. इट इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर. मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एंड अगर मुझे ऑनलाइन भी कहीं पे मिला ऐसे टाइप का टॉप तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बट दीज आर सो फ्रिकन प्रैक्टिकल बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरह की वायरिंग नहीं दी गई है. द पैड इज रियली सॉफ्ट एंड कुशनी एंड नीचे एक हल्का सा कपड़ा एंड क्लॉथ भी दिया गया ताकि आपका यहाँ ये एरिया थोड़ा कवर्ड रहे एंड एकदम से वो लाइन ना दिखे ब्रा की. एंड यू कैन सी इसके पीछे भी सेम ऐसा आधा कपड़ा दिया हुआ है फॉर बैक सपोर्ट. लास्ट काइंड ऑफ ब्रा दैट आई वांट टू शो यू गाइस इज अ स्ट्रैपलेस ब्रा. आई गेट काउंटलेस क्वेश्चंस कि मैं अपने अतरंगी टाइप के कपड़ों के साथ क्या पहनती हूँ एंड आई फील लाइक ये निपल पैचेस वगैरह लगाना या फिर जो आजकल बूब टेप्स आ गई है दैट इज अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट. लेकिन ज्यादातर चीजों के साथ इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग समथिंग कोल्ड शोल्डर या ऑफ शोल्डर जहां पे आपको ब्रा स्ट्रैप्स दिखने का डर हो, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं. मेश प्रिंट वाले कुर्ते होते हैं, टॉप्स होते हैं जो कि फुली कवर्ड होते हैं बट वहां से आपका ब्रा स्ट्रैप शो करे वो अच्छा नहीं लगता है. या फिर बोट नेक टाइप की ड्रेसेस होती है, अलग अलग नेकलाइंस होती है तो उनके लिए ये वाली ब्रास बहुत ज्यादा काम आती है. एंड अगेन अ न्यूड स्ट्रैपलेस ब्रा इज अ मस्ट हैव. सो ये वाली अमांते की है. जिवामे ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ गुड ब्रास लेकिन स्ट्रैपलेस के मामले में मैंने देखा है कि अमांते की जो ब्रास होती है वो बहुत अच्छी होती है. ये जो अमांते की ब्रा का जो सिलिकॉन यहाँ पे लगा होता है ना, इसकी जो स्टिकीनेस है वो बहुत अच्छी होती है. तो ये बिल्कुल भी ऐसे मुड़ते नहीं है एंड दे जस्ट स्टे पुट. सो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है अमांते की ब्रा के बारे में. एंड जिवामे में भी ऐसे टाइप की बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिसमें सेम टाइप का सिलिकॉन होगा. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्जरे लेकिन आई फील लाइक इसी सेगमेंट में मुझे एक्टिव वेयर इंक्लूड कर देना चाहिए विच आर स्पोर्ट्स ब्रास, लेगिंग्स एंड योगा पैंट्स. इन तीनों चीजों के लिए द ब्रांड दैट आई ट्रस्ट इज ब्लिस क्लब. ब्लिस क्लब की थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज होने लगती है. जब शुरू में मैंने उनकी चीजें बहुत ज्यादा ट्राई की थी उसके बीच में जो हमारा क्रॉच एरिया होता है ना वहाँ पे थोड़े थोड़े बूर आने लगते हैं एंड वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो रही थी. लेकिन अब उनकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है. एंड द वन दैट आई रियली लाइक आर दीज हाई वेस्टेड पैंट्स. मुझे इसका पूरा अच्छी तरह अल्टीमेट लेगिंग्स, हाँ ये अल्टीमेट लेगिंग्स है तो इसमें मेरे पास लिटरली आई हैव एवरी कलर बट ऑल्सो फॉर लाइक एवरीडे लाइफ. लाइक लिटरली मैं इसको एक कुर्ती के साथ भी वेयर कर चुकी हूँ, ऐसी शर्ट्स के साथ वेयर कर चुकी हूँ. दिस इज अ मल्टीपर्पज पैंट एंड द फैक्ट दैट दिस इज एक्सट्रीमली हाई वेस्टेड इट जस्ट मेक्स मी फील वेरी सिक्योर्ड एंड ऐसे स्नग टाइप की फील आती है. इसकी पॉकेट्स भी अंदर से काफी डीप है एंड मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस इसके अंदर का जो क्रॉच एरिया है इतना भी ज्यादा खराब नहीं हुआ है. यू गाइस कैन सी थोड़ा सा फ्रिक्शन है बट नाउ दीज पैंट्स आर डूइंग रियली रियली वेल. मेरे को ज्यादातर फ्लेयर्ड वाली चीजें ही अच्छी लगती है तो आई फाइंड माई सेल्फ ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स इट.
एंड इफ यू बाय दिस यू कैन नॉट गो बैक, लाइक आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा ये, एंड यू विल फील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल. ऑल्सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैं चाफिंग वगैरह अवॉइड करने के लिए क्या करती हूँ. बिकॉज आई एम अ कर्वी गर्ल, आई हैव थंडर थाइज, बट इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू कर्वी गर्ल्स. किसी को भी वो फ्रिक्शन जो थाइज के बीच में हो जाती है ना, इरिटेटेड स्किन, वो किसी को भी कभी भी हो सकती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लिस क्लब के 2 वेरिएंट्स आते हैं. आई थिंक वन इज कॉल्ड साइक्लिंग शॉर्ट्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड ऑल डे या मूव ऑल डे शॉर्ट्स. ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं. आई हैव द साइक्लिंग शॉर्ट्स, एंड क्योंकि उसका एक ही वेरिएंट है एंड मैंने 2 दिन पहले ही ड्रेस पहनी थी अपने बर्थडे पे, सो वो अभी धुलने गया हुआ है, बट आई विल शो यू गाइज इन पिक्चर्स कि वो कैसा लगता है. एंड इट इज माई अल्टीमेट शॉर्ट्स फॉर अवॉइडिंग शैफिंग. एंड जब भी मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ, जब भी मैं कोई ऐसी चीज पहनती हूँ लाइक जंप सूट और रॉम्पर और समथिंग, अ स्कर्ट, तो उसके नीचे मैं वो हमेशा पहनती हूँ, क्योंकि वो ना थाइज के बीच में एक अलग से कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा ला देता है. सो यू डोंट फील लाइक आप बहुत ज्यादा घुटे हुए हो, बट आपकी थाइज एक दूसरे के अगेंस्ट रब नहीं होंगी एंड वो इरिटेशन नहीं होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू टॉप्स नाउ. टॉप्स आर माई फेवरेट कैटेगरीज ऑफ ऑल टाइम्स, एंड द वन थिंग दैट आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन, ये एक वार्डरोब एसेंशियल हर लड़की के पास होना ही चाहिए, आर सैटिन शर्ट्स. दे मेक यू लुक सो पॉलिश्ड एंड सो एफर्टलेस विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट. सो डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल यू कैन ईदर गो फॉर अ सॉलिड सैटिन शर्ट या फिर अ प्रिंटेड सैटिन शर्ट. माई पर्सनल फेवरेट इज दिस व्हाइट सैटिन शर्ट. आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम H&M. दिस इज अ सॉलिड वन, बट लुक एट द शीन ऑन इट. व्हेन यू वेयर इट, ये आपके चेहरे को भी ऐसे खिला खिला फील कराता है. एट द सेम टाइम इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी क्लासी. अगर आपको इसको बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में स्टाइल नहीं करना, यू कैन ऑब्वियसली वेयर अ टैंक टॉप इनसाइड एंड इसको खोल के पहन सकते हो लाइक अ श्रग और अ जैकेट. एंड इफ यू आर इनटू टू मच सैटिन शर्ट्स जस्ट लाइक मी, या फिर आपको प्लेन स्टाइल नहीं पसंद, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स. दिस इज फ्रॉम Zara, एंड ये वाली शर्ट जब भी मैं पहनती हूँ मुझे हमेशा इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं. आई थिंक आई बॉट दिस इन 2019 और 2020, 3-4 साल हो चुके हैं. इतनी पुरानी शर्ट है ये, बट यू गाइस कैन सी दिस इज ब्रांड न्यू. इसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं हुई है. एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा टाइमलेस है, क्योंकि ये इतने सालों से चलती आ रही है. स्टिल पीपल आस्क मी कि आई वुड लाइक टू बाय इट, इसका लिंक दे दो. सैडली इट इज नॉट अवेलेबल, बट इसका ड्यूब अर्बैनिक पे अवेलेबल है, सो आई विल प्लेस अ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका. बट दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स आर सो नाइस. आप फ्लोरल में कुछ ले सकते हो, पोल्का डॉट्स में ले सकते हो, स्ट्राइप्स में ले सकते हो. जस्ट मेक श्योर दैट इट्स अ सैटिन शर्ट, ताकि उसका जो प्रिंट है वो अच्छे से एनहांस हो पाए. आई फील लाइक ये जो लेपर्ड प्रिंट्स होते हैं ना, इसके साथ बहुत जल्दी यू कैन गो ओवरबोर्ड एंड यू कैन लुक लाउड. बट अगर आप एक म्यूटेड कलर पे ऐसा हल्का सा प्रिंट लोगे, इट जस्ट मेक्स यू लुक वेरी वेरी क्लासी. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू ऐड आर टी शर्ट्स या टॉप्स, जो कि सॉलिड भी हो सकती है या फिर इसमें थोड़ा बहुत प्रिंट हो सकता है, जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील क्वर्की आई गेस. ऐसे टाइप की बहुत सारे टॉप्स अब अवेलेबल है मिंत्रा पे एट सच नॉमिनल रेट्स. आई फील लाइक 400-300 के ऐसे टॉप्स अवेलेबल है. इट्स अ सॉलिड क्यूट सा, आई थिंक दिस इज कॉल्ड लाइक अ ब्लश पिंक कलर, बट नीचे इसके ना बहुत सुंदर ऐसे स्टिंचिंग सा मटेरियल है, जिसको आप अच्छे से अपनी पैंट के नीचे टक कर सकते हो. सो इट मेक्स यू लुक वेरी स्ट्रक्चर्ड. सो आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ टॉप्स, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, कोई प्रिंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट इट इज टेलर्ड इन सच अ वे दैट आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है, एंड जो आपसे मिलेगा उसको भी लगेगा कि वाह, विदाउट इवन ट्राइंग ये बंदी काफी वेल ड्रेस्ड है. एंड दीज आर जस्ट बेसिक्स जो आपके वार्डरोब में होने चाहिए. बट इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ दिस, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दीज काइंड ऑफ नॉर्मल टी शर्ट्स, जो कि हाफ स्लीव होती है एंड इसमें हल्का फुल्का कुछ कोट लिखा होता है. आई यूज्ड टू बी सच अ क्वर्की कोट स्टी पर्सन, लाइक मुझे ऐसी स्लोगन टीज बहुत पसंद थी. आई स्टिल वेयर दैट, बट आई फील लाइक ओवर द इयर्स मेरा स्टाइल ऐसे इवॉल्व हो गया दैट आई इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ पीसेस, जो कि काफी ज्यादा सालों तक मुझे चल जाए, रादर देन जस्ट वन कोट जिससे मैं उस टाइम रिलेट कर रही हूँ. बट आई रियली लाइक दिस वन. दिस सेज इज इट इंस्टाग्रामेबल, एंड ऐसे टाइप के छोटे मोटे कोट जो आपको लगता है काफी टाइम तक रेलेवेंट होंगे, वो आप ले सकते हो. आई फील लाइक आई एम स्टिल ऑन इंस्टाग्राम एंड ये वाला कोट काफी अच्छा है. सो दिस इज जस्ट अ ब्लैक बेसिक सॉलिड टी. सो सॉलिड कलर्स में कुछ छोटे मोटे प्रिंट्स हो, मिनिमल प्रिंट्स वाली चीजें लो, ताकि आप ज्यादा टाइम तक चला सको. दीज काइंड ऑफ टॉप्स ये हर चीज के साथ वर्क करते हैं, वेदर यू वेयर जीन्स, क्यूलॉट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. बट समथिंग एल्स दैट वर्क्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टैंक टॉप्स, एंड टैंक टॉप्स आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. ये हर लड़की के पास वार्डरोब में एक तो होना ही चाहिए. एंड द वन दैट आई वुड हाईली रेकमेंड इज द एरिज्म वाला टैंक टॉप फ्रॉम यूनिक्लो. दिस इज जस्ट द बेस्ट क्वालिटी फॉर समर सीजन, बिकॉज मैं जब इसको पहनती हूँ मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ पहना हुआ है. दिस इज जस्ट लाइक दैट सॉफ्ट फैब्रिक वाली ब्रा. ये इतना ज्यादा एरी फैब्रिक है, इतना ज्यादा एरी फैब्रिक है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ पहना हुआ है. मैं अपनी हाफ स्लीव या फुल स्लीव कोई शर्ट लेती हूँ या श्रग लेती हूँ, उसके अंदर बस ये पहनती हूँ, उसके ऊपर ऐसे डाल लेती हूँ. बट मोर देन द ब्लैक टैंक टॉप आई रियली प्रेफर अ न्यू टैंक टॉप, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांजी से कुर्तीज होते हैं, स्पेशली क्योंकि हम इंडियन गर्ल्स के वार्डरोब एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं. तो उन कुर्तीज के नीचे क्या पहने, जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था एक न्यूड ब्रा का, वैसे ही एक न्यूड ऐसे टाइप का स्पेगेटी टैंक टॉप टाइप का होना चाहिए, ताकि आप उन सूट्स के नीचे पहन सको. बिकॉज अगेन व्हाइट झाकेगा, ब्लैक बहुत अजीब लगेगा. तो ये जो न्यूड टाइप का कलर होता है ना, सबसे ज्यादा काम आता है. आई विश हमारे इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से ऐसे टाइप के और डार्क न्यूड्स भी निकले, एंड मोर ब्रांड्स आर इंक्लूसिव टुवर्ड्स इट. बट मोस्टली ज्यादातर शॉप्स में ये अवेलेबल होता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू. इफ यू आर ऑफ द ब्यूटीफुल डीपर कॉम्प्लेक्शन, तो आप एक चॉकलेटी टॉप भी ले सकते हो, जो कि बहुत सही लगेगा. एंड इफ यू आर नॉट अ टैंक टॉप पर्सन, यू वांट टू स्टिल इन्वेस्ट इन समथिंग जो आप अंदर पहन सको, अपनी शर्ट
शर्ट्स के या फिर ब्लेजर्स के. सो यू कैन इन्वेस्ट इन अ बॉडी सूट लाइक दिस. आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम अर्बैनिक. ये जो रिप्ड फैब्रिक होता है, इट ऑलवेज वर्क्स एंड मेक्स यू लुक पुट टुगेदर एंड क्लासी. सो ये रिप्ड है एंड दिस इज न्यूड इन कलर एंड देन इट इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर. क्योंकि ये जो बॉडी सूट्स होते हैं इनमें नीचे टिच बटन्स होते हैं, तो आप कभी भी खोल बंद कर सकते हो. बट आई फील लाइक अल्टीमेटली अगर आप न्यूड और ब्लैक स्पेगेटी या टैंक टॉप ले लोगे, यू विल बी सॉर्टेड. टॉप्स एंड अपर वेयर्स की कैटेगरी हो एंड इंडियन गर्ल्स कुर्तीज ना पहने, ऐसा हो नहीं सकता. एंड इफ यू आर बिल्डिंग अ कैप्सूल wardrobe or if you're under a certain budget, I would just recommend 2 kurtis and you will be sorted. So the first kurti that I want you to have is a white chicken kurti. So ऐसे लखनऊ वर्क की जो कुर्तीज होती है ना, these are timeless. इनको आप कहीं पे भी पहन सकते हो एंड इनके साथ जो वर्सेटैलिटी एलिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इसके साथ आप एक फुल ऑन इंडियन ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप इसको ड्रेस डाउन करना चाहो, यू कैन पेयर इट विद रिप्ड जीन्स एंड बूट्स एंड अ स्लिंग बैग. थोड़ी ज्यादा ठंड हो रही हो तो बाइकर जैकेट इसके ऊपर पहन लो, लेदर वाली या फो लेदर की. तो इसके साथ बहुत सारी एजी लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो, इंडो वेस्टर्न भी कर सकते हो एंड फुली इंडियन भी कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई आई लाइक इट. दिस इज अ कुर्ता दैट आई गॉट फ्रॉम दिल्ली हाट एंड बहुत जमाने पहले. एंड यू लुक हाउ ट्रांजी दिस इज. इसके अंदर से मेरा पूरा हाथ दिखता है एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंडेड अ न्यू टैंक टॉप इनसाइड, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है एंड मैं हमेशा इसके साथ ऐसे टाइप का न्यू टैंक टॉप या स्पेगेटी टॉप पहनती हूँ. नाउ डेज मिंत्रा पे इतने अच्छे अच्छे कुर्तेज आ गए, मीशो पे इतने अच्छे अच्छे कुर्ते आ गए, बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी के कि आपको कमी नहीं है. यू डोंट हैव टू लिव इन दिल्ली जस्ट टू हैव दिस इन योर wardrobe. Another kurti that I want to recommend you guys is this one. एक festive चटकीली चमकीली कुर्ती सबके पास होनी चाहिए एंड आई डोंट मीन के फुल ऑन ऐसे गोल्ड ग्लैम चले जाओ. दिस इज फ्रॉम मिंत्रा अगेन. ये मैंने आपको मिंत्रा कुर्ती हॉल में रिसेंटली दिखाया था एंड दिस वाज द कुर्ती दैट वाज द बिगेस्ट हिट. ये लिबास से है. इसके अंदर मस्त ऐसे सिप्पी वर्क एंड गोल्डन थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है विच मेक्स मी फील सो नाइस. सो ऐसे गोल्ड वाले एलिमेंट्स के साथ ना सारी चीजें, सारी एक्सेसरी, सारी ज्वेलरी भी चली जाती है. ज्यादातर प्लाजोज भी ऐसे गोल्ड एंड बेज में मिलती है. सो इन सभी चीजों का लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बट कीप इन माइंड कि अगर आपका एक बजट है या फिर बिल्कुल आप एक स्मॉल वार्डरोब बनाना चाहते हो जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हैव दीज 2 कुर्तीज. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें टैकल करना है वो है बॉटम्स एंड इसमें भी मेरे पास आपके लिए 2-3 रिकमेंडेशंस है. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव आर फ्लेयर पैंट, बट दे शुड नॉट बी एक्सट्रीमली फ्लेयर्ड बिकॉज फिर वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है, कब उसका ट्रेंड है, कब उसका जमाना है, फैशन है या फिर ऑफ फैशन. बट यू कैन गेट अ नॉर्मल पैंट जिसमें बहुत हल्का सा ऐसे फ्लेयर्डनेस हो. दिस इज द परफेक्ट शेड ऑफ ब्राउन दैट आई लाइक इन माई बॉटम्स. मैं ज्यादातर बॉटम्स डार्क कलर के पहनती हूँ बिकॉज आई फील कंफर्टेबल इन देम. नॉट एवरी टाइम यू हैव टू वेयर दोज बोरिंग ब्लैक leggings. I mean that is also a great basic. But अगर आपको थोड़ा और different and well dressed दिखना है, I feel like a brown pant is a must have. Brown and black are some of the safest colors and they work with everything. Jeans are also a very important part of a girl's life and I love jeans. मुझे बहुत पसंद है and that is why I made a specific video. I think 2-3 साल पहले jeans for every body type. You can check it out. मैं नीचे लिंक कर दूंगी अगर आपको specifically jeans के लिए वीडियो चाहिए. I have tried these styling videos on and off. But the 2 type of jeans that make me feel very cool are number 1 a distressed jeans and number 2 a flared jeans which is high rise, like बिल्कुल high top high waisted jeans. ये एक distressed jeans है जो कि काफी light ऐसे washed denim type के कलर की है. So this has a very effortless and very summerish type of look. So इस weather में ये amazingly work करती है. बहुत सुंदर ऐसे straight flared as well as distressed effect है and whenever I wear it मैं इसको थोड़ा और ऐसे फाड़ देती हूँ. पता नहीं क्यों मेरे से गलती से हो जाता है but it makes it more like mine. If you're someone who's not allowed to wear these type of things at home या फिर college में, I know आजकल काफी सारे अलग अलग rules हो गए हैं. ये वाली चीज is an option but if you want to invest in that one pair of jeans, I think हर body type पे थोड़ी सी नीचे से फ्लेयर होती हुई जीन्स बहुत अच्छी लगती है. बट शर्त ये है कि वो हाई वेस्ट होनी चाहिए. तो ये वाली जीन्स सुपर डुपर हाई वेस्ट है कि पूरा इतना जो रीजन है ना ये मेरे पेट को कवर करता है एंड आई फील सो गुड इन इट. उसके बाद अगर आप नीचे जाते जाते देखो ना, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे से ऐसे चौड़ा होता रहता है एंड देन अल्टीमेटली आपकी जीन्स यहाँ पे आके खत्म हो जाती है. आई विल ट्राई एंड वेयर इट एंड शो यू गाइस कि इसका क्या इफेक्ट आता है एंड हाउ स्नग इट मेक्स माई बट फील, माई बॉडी फील. लाइक ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत अच्छा ऐसे टाइट वेल फिटेड होता है एंड नीचे जाते जाते तक क्योंकि इसकी रिलैक्स फिट हो जाती है. सो यू डोंट लुक दैट प्रिम एंड प्रॉपर बट एट द सेम टाइम इट फील्स लाइक हाँ आपने अपने साइज का, अपनी फिटिंग का देखभाल के चीज पहनी है एंड यू आर समवन हु केयर्स अबाउट हाउ यू लुक एंड हाउ विल यू ड्रेस. सो जस्ट कीप इन माइंड नो मैटर व्हाट size you are, what body type you are, just go for a high-waisted jeans with a flared bottom. Now this is another essential that every girl must have and they are beige as well as grey जो neutral color की थोड़ी pants होती हैं. These should be in your wardrobe. For the longest time मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था and I have regretted it so much because there are such amazing tops जिसके साथ मैं हमेशा अपनी blue jeans and black jeans ही पेयर करती आ रही थी या फिर dark color की leggings पेयर कर रही थी because I was really conscious about my thighs. इससे भी बहुत ज़्यादा polished effect आता है. इसके अंदर ना ऐसे अंदर डालने वाले से बटन से होते हैं and look how cute this is. ये भी high waisted and in general my advice to every girl is that go for something high waisted. Like low waist में कुछ नहीं रखा है यार, बर्बादी रखी है बस और कुछ नहीं रखा है. So high waisted चीज लो and इसके अंदर आप देख सकते हो सेल्फ में हल्का सा काम है. So any type of style
स्टाइल विल वर्क ऑन इट। एंड ये वाली चीजें अगर आपको क्विक एक मीटिंग के लिए जाना है, इफ यू हैव समथिंग इन कॉलेज जिसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेसअप होना है, यू कैन ऑब्वियसली पेयर इट विद अ सैटिन शर्ट या फिर अ नॉर्मल सॉलिड टॉप एंड यू सॉर्टेड। जस्ट ट्राई अपनी साइड से कि अगर आप ऐसी पैंट्स लो ना, पीछे उनके ऐसे थोड़ा सा इलास्टिक हो, सो इट जस्ट मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल। एंड देन दिस बेज पैंट इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिक्लो। आई रियली लाइक इट। मुझे मेरी सफारी पैंट्स लगती है क्योंकि ये थोड़ी जॉगर पैंट्स टाइप की हैं। सो ये भी आप फॉर्मल ओकेजन्स पे पेयर कर सकते हो। अगर आप ऊपर एक वेल फिटेड शर्ट पहनो या फिर ब्लेजर पहनो एंड साथ में अगर आपका फुटवेयर सही टाइप का हो, लाइक समथिंग फॉर्मल, बट इस सेम चीज को मैं सुपर कैजुअली भी स्टाइल कर सकती हूँ बिकॉज द कलर इज सच। ये दोनों टाइप के सिनेरियोज में वर्क करता है। बॉटम्स में लास्ट थिंग वी हैव आर क्यूलॉट्स एंड प्लाजो पैंट्स, जो कि एक इंडियन गर्ल के पास होनी ही चाहिए। जो मैंने आपको कुर्तीज दिखाई थी उसके साथ भाई आप क्या पेयर करोगे? सो द थिंग दैट शुड वर्क विद एवरीथिंग इन माय ओपिनियन आर गोल्ड प्लाजो। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। ये एक सिंपल प्लाजो है जो कि थोड़े से शीन में है एंड दिस हैज अ गोल्ड मेटालिक थिंग टू इट, जो कि बहुत सुंदर लगता है फॉर फेस्टिव ओकेजन्स एज वेल एज किसी भी कुर्ती के साथ आप पहन सकते हो, इवन विद एन एथनिक ब्लाउज और समथिंग लाइक दैट। बट ऐसे टाइप की प्लाजो इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें ना बहुत ज्यादा फ्लो हो। लाइक अभी तक हम बात कर रहे थे कि फ्लेयर नहीं होनी चाहिए, जस्ट लुक एट दिस फ्लेयर, इट्स जस्ट वाइडर देन माई कंधास। सो ऐसे टाइप की फ्लेयर होनी चाहिए जिसमें एक स्कर्ट टाइप का पूरा इफेक्ट आए एंड यू विल फील अमेजिंग। एंड समथिंग जो कि सिंपल हो, या फिर अगर आपने एक नॉर्मल ब्लू कुर्ती ली हुई है जिसमें बहुत ज्यादा गोल्ड का काम नहीं है, इवन व्हाइट थ्रेड का काम हो, बेज का काम हो, तो ऐसे टाइप की कॉटन वाली बेज पैंट्स बहुत अच्छी लगेंगी। दीज आर काइंड ऑफ लाइक क्यूलॉट्स जिसके नीचे बहुत सुंदर ऐसे बोटिया सी लगी हुई है। ये मिंत्रा पे इजीली अवेलेबल होंगी एंड यू गाइस कैन सी कितना ज्यादा सूदिंग फैब्रिक है। अगर आप व्हाइट लो ना, वो बहुत ज्यादा चमकता रहता है एंड कुछ भी अगर थोड़ा कीचड़ मिट्टी लगे वो बहुत जल्दी इस पे दिखने लगता है। मुझे ऐसे क्रीम, ऑफ व्हाइट, बेज ऐसे टाइप के कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है टू पेयर विद माय कुर्तीज। दे गो विद एवरी फ्रिकिंग कुर्ती ऑफ माइन। इफ यू आर समवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद द लाइटर कलर ऑफ लेगिंग्स एज वेल एज क्यूलॉट्स या समथिंग लाइक दैट, जस्ट इन्वेस्ट इन अ ब्लैक वन। इस वाली सीरीज में मैंने एक लास्ट सेगमेंट रखा है एक्स्ट्रा फ्लफ नाम का, जिसमें मैं और एक्स्ट्रा टिप्स दूंगी। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू रेकमेंड इन द फ्लफ इज अ ड्रेस विद पॉकेट्स, प्रेफरेबली इन अ चटक कलर। एंड हियर इज माय बार्बी ड्रेस। ये वाली मैंने अपनी रील में पहनी थी, बार्बी वाली ड्रेस, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग ड्रेस फ्रॉम यूनिक्लो। लाइक इट इज अ मैक्सी ड्रेस एंड मैं प्रेफर करती हूँ मैक्सी ड्रेस ही, बिकॉज अगर मैं शॉर्ट ड्रेस रिकमेंड करूँ, बहुत लड़कियों के अलग अलग घर के एनवायरमेंट्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस। एंड इसके अंदर दोनों साइड में लंबी लंबी बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं एंड इट इज अ कॉटन टी शर्ट मटीरियल विच इज ग्रेट। सो यू विल स्टैंड आउट बट एट द सेम टाइम इट विल बी सच अ सिंपल लुक कि कोई आपको ऐसे देख के कह नहीं सकता कि भाई इसने घंटा लगाया अपना स्टाइलिंग या फिर वार्डरोब बिल्ड करने में। आई फील लाइक बहुत सारे हमने लाइफ में टिप्स पढ़े होंगे जिसमें लोग कहते हैं लिटिल ब्लैक ड्रेस, LBD इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन आई फील लाइक अ नॉट सो लिटिल ब्लैक ड्रेस विल वर्क टू। इट शुड जस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ब्लैक ताकि आपका एक फॉर्मल लुक लगे। सो आई हैव दिस बर्थडे ड्रेस राइट हियर। ये मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज के कहाँ से है। सो दिस इज फ्रॉम मिंत्रा। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट मैं इसके टाइप की ड्यूब ड्रेसेस भी नीचे लिंक कर दूंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आई प्रॉमिस दैट दिस विल बी ऑन अ बजट। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू गाइज दिस इज ऑल्सो इन सैटिन एंड सैटिन फैब्रिक इन जनरल इज समथिंग विच विल अल्टीमेटली मेक यू लुक वेरी पॉलिश, चाहे आप कुछ भी पहन लो उसका। सो ये एक ड्रेस है जिसमें ब्लैक के एलिमेंट्स हैं। इट इज नॉट एसेंशियली योर लिटिल ब्लैक ड्रेस, इट्स नॉट इवन लिटिल, लाइक इसमें स्लिट है बट ये काफी ज्यादा लंबी है एंड इसका स्लिट भी बहुत ही मॉडेस्ट है। इंस्टेड ऑफ अ लिटिल ब्लैक ड्रेस यू कैन गेट अ नॉट सो लिटिल ब्लैक ड्रेस जिसमें आप मिड लेंथ ले सकते हो, लंबा एकदम मैक्सी ड्रेस भी ले सकते हो। बट जस्ट कीप इन माइंड दैट द फैब्रिक इज नॉट कॉटन, क्योंकि वो देन थोड़ा कैजुअल साइड में चले जाएगा। अनदर थिंग फॉर द फ्लफ दैट कैन रियली वर्क आउट ड्यूरिंग योर इवनिंग वाले इवेंट्स या समथिंग इज अ प्लीटेड स्कर्ट। एंड इस चीज की अभी इंटरनेट पे तो भरमार है, हर जगह आपको मिल जाएगी। एंड आई हैव दिस ग्रे वन राइट हियर। ये ग्रे और सिल्वर टोन्स मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। यू गाइस नो मैं ज्यादातर आपको गोल्ड मेटालिक्स में चीजें दिखाती हूँ, इवन इफ इट्स अ कुर्ता। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट या कुछ स्टैंड आउट करने वाली चीज करनी है, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन समथिंग ग्रे या फिर समथिंग सिल्वर। सो दिस इज अ लॉन्ग प्लीटेड स्कर्ट। यू विल थैंक मी जब आपका कोई ऐसा इवेंट होगा व्हेन यू विल लाइक आई हैव नथिंग टू वेयर, यू कैन पेयर योर फेवरेट टॉप विद दिस वन राइट हियर। द लास्ट थिंग इन द फ्लफ इज टोटली ऑप्शनल बट एवरीवन शुड हैव अ डेनिम जैकेट इन देयर वार्डरोब, क्योंकि जब समर से हम फॉल में ऐसे कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना, तो डेनिम्स आर समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव। इवन स्कर्ट्स में भी आप डेनिम स्कर्ट पहन सकते हो, बट अ डेनिम जैकेट is a must have and I'm just too bored of the blue denim jacket, so a pink jacket is something that just really brings out the Barbie in me. I know कि Barbie का भी pink बहुत ज़्यादा famous हो रहा है, but this I got last year during my birthday shopping and इसको मैं 3-4 बार तब से पहन चुकी हूँ. It is such a good
गुड मटेरियल। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी डेनिम जैकेट अपने पास जरूर रखना, चाहे वो चटक कलर में हो, चाहे वो सटल कलर में हो, दैट इज योर चॉइस, बट कीप अ डेनिम जैकेट हैंडी बिकॉज दिस इज जस्ट सो नाइस। ये आपकी एयरपोर्ट लुक्स, वेकेशंस, हर जगह काम आएगी। जो ऑटम का अजीब सा वेदर हो रहा होता है उसमें बहुत काम आएगी। इसको आप ड्रेस के ऊपर पेयर कर सकते हो, स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हो, नॉर्मल जीन्स, क्यूलॉट्स, एनीथिंग, इट विल वर्क विद एनीथिंग। यू कैन इवन वेयर इट ओवर अ कुर्ता, बहुत अच्छी लुक लगेगी। सो दैट इज व्हाई डेनिम जैकेट इज अ मस्ट हैव इन एन इंडियन गर्ल्स और एनी गर्ल्स वार्डरोब। ऑलराइट यू गाइस, दीस वर सम वार्डरोब एसेंशियल्स दैट आई वांटेड टू रेकमेंड टू यू गाइस। ये क्लोथिंग में आज हमने फोकस किया है। लेट मी नो आपको ये वीडियो और ये आइडिया कैसा लगा। इफ इट वर्क्स वेल देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। सो आपका फीडबैक स्पेशली इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर पसंद आई हो वीडियो, मेरी रिकमेंडेशंस, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको एसेंशियल बैग्स चाहिए, एसेंशियल शूज चाहिए, एसेंशियल एक्सेसरीज, ज्वेलरी पीसेस चाहिए, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू गाइज। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। आई अपलोड अ फुल फॉर्मेट वीडियो एवरी ट्यूजडे, एवरी फ्राइडे, सुबह 11 बजे। एंड शॉर्ट्स भी लगभग रोज आते रहते हैं सुबह 11 बजे, सेम टाइमिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Bye bye.